कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 की यानी क्लास 12 की मैट्रिक्स की थर्ड वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। आज हम इसमें सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ, एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा कैसे किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। हमने पिछले वीडियोज में मैट्रिक्सेस का एडिशंस सीख लिया है। हमने एडिशन के बारे में आपको बताया था कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उनके ऑर्डर कैसे होंगे, सेम होंगे। ऑर्डर जो होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर m/n का A मैट्रिक्स है तो m/n का ही B मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ रो जितनी A मैट्रिक्स में होंगी उतनी ही रो B मैट्रिक्स में भी होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम जितने A मैट्रिक्स में होंगे उतने ही कॉलम B मैट्रिक्स में होने चाहिए, तभी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ और शर्तें लागू होती हैं। A कोई मैट्रिक्स है और B भी कोई मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, इस बात के लिए पहली कंडीशन तो ये है, सबसे पहली शर्त ये है कि A में कॉलम की संख्या यानी n B में रो की संख्या के बराबर होने चाहिए। B में रो की संख्या के बराबर होने चाहिए। A मैट्रिक्स के पीछे वाली वैल्यू यानी कि कॉलम की संख्या और B मैट्रिक्स की आगे वाली वैल्यू यानी रो की संख्या कैसी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी 3 कॉलम अगर A में है तो 3 ही रो B मैट्रिक्स में होने चाहिए। तब रिजल्टेंट मैट्रिक्स AB जो बचेगा वो m/q का होगा। m/q का होगा, उसमें m रो होंगी और q उसमें कॉलम होंगे। क्लियर? मैंने इस बात को समझाने के लिए दो मैट्रिक्स A और B लिए हैं जो 3/3 के हैं। दोनों ही मैट्रिक्स किसके हैं, 3/3 के हैं। क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या 3 है और इसमें रो की संख्या 3 है, दोनों बराबर हैं, इसीलिए A इंटू B पॉसिबल है। ठीक है। अगर मैं चाहूं कि B इंटू A पॉसिबल है या नहीं, तो मैं जब B इंटू A लिखूंगा तो B के जो ऑर्डर है वो भी है 3/3, A का जो ऑर्डर है वो भी है 3/3। B में नंबर ऑफ कॉलम A के नंबर ऑफ रो के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब BA भी पॉसिबल है। कई बार सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स 2/3 है और एक B मैट्रिक्स वो 2/2 है, तो क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, ये हमको जानकारी लेनी है। A इंटू B के लिए बात करते हैं। A इंटू B अगर करेंगे तो A के कॉलम और B के रो क्या बराबर है, नहीं है। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, ये बराबर नहीं है, इसलिए A भी पॉसिबल नहीं है। क्या BA पॉसिबल है? BA की अगर बात करेंगे तो B में 2/2 और A का ऑर्डर है 2/3। B में नंबर ऑफ कॉलम 2 है और A में नंबर ऑफ रो 2 है, बिल्कुल पॉसिबल है कि BA की वैल्यू हम फाइंड कर सके। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट कंडीशन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि पहले वाले मैट्रिक्स AB निकालो या BA निकालो, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास ये दो मैट्रिक्सेस हैं। मैंने जानबूझकर कुछ ऐसे मैट्रिक्स लिए हैं 3/3 के, ताकि आप AB और BA दोनों को देख सको। हम बात करेंगे A इंटू B की। प्यारे बच्चों, एक बार जब आप इसको अच्छे से समझ लाएंगे फिर आपके सामने कोई समस्या नहीं रह जाएगी। दोनों मैट्रिक्सेस को जिसका मल्टीप्लाई करना है पहले पास में लिख लेंगे। दोनों अवयव को पास में लिखने के बाद क्या प्रोसेस करनी है ये हम अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको नामकरण करना सिखाया था। पहली रो के ये सारे एलिमेंट कहलाएंगे पहली रो के। अगर मैं इनका नाम लेना चाहूं तो ये A11 पहली रो का पहला एलिमेंट, ये A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट, ये A13 पहली रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे ही ये A21 दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, ये A22 दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है। ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस पूरी रो को उठाएंगे, इस पूरी रो को उठाएंगे। सपोज कीजिए कि मैंने इसको यहां से काट के ले लिया बाहर। अब पहली रो का और पहले कॉलम पर रख देंगे। इस पूरी की पूरी रो को उठा करके हम इस कॉलम पर रख देंगे। तो 1 किसके साथ आएगा, इस वाले 1 के साथ। 2 किसके साथ जाएगा, 0 के साथ। और 1 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ। और बस उन्हीं के साथ जिसके साथ वो जा रहे हैं उन्हीं के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तब पहली रो का और पहला एलिमेंट निकल के आएगा और सभी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक एलिमेंट बनाएंगे, यानी प्लस कर देंगे हम उन सबको। कैसे, एक बार देख लीजिए।
1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 2 इंटू 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 इंटू 2। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस पूरी रो को हमने उठाया और इस पहले वाले कॉलम पर रख दिया, तो 1 1 के साथ, 2 0 के साथ, 1 2 के साथ, उनका मल्टीप्लाई करके क्या करा, प्लस। अब ये पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो वो पहला एलिमेंट पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, दूसरा एलिमेंट पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ करेंगे, तो तीसरा एलिमेंट निकल के सामने आ जाएगा। चलिए रखते हैं, इसी वाली रो को पूरा उठाना है और सेकंड कॉलम पर रखना है, पहली रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, 1 का 2 के साथ, 2 का फिर ये 1 के साथ और इस 1 का 1 के साथ। अब तीसरे एलिमेंट की बारी, इसी रो को उठाना है, तीसरे कॉलम पर रखना है, इसको उठा करके इस पर रखेंगे, तो 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ और 1 का -1 के साथ, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1 का -1 के साथ, 1 इंटू -1। इस तरीके से ये पहली रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलमों में हो गया, जिससे पहली रो के 3 एलिमेंट निकलकर सामने आ गए। सेम तरीके से सेकंड रो को भी उठाना है और फिर इस तरह से बारी बारी से गुणा करके लिखना है। सेकंड रो को उठाइए, तो 2 का 1 के साथ, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब इस रो को इस पर भी रखना है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तीसरे वाले पर चलिए, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड वाली रो के लिए भी करिए, थर्ड रो को पूरा उठाएंगे, पहले कॉलम पर, दूसरे कॉलम पर, तीसरे कॉलम पर, और वो 3 एलिमेंट बनकर सामने आ जाएंगे। उठा लीजिए, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब इसको उठाएंगे, इस पर रखेंगे, तो 3 2 के साथ, 2 1 के साथ, 1 1 के साथ, तो 3 2 के साथ, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर 3 3 या 9, यानी 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आगे से ये मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, यहाँ मैंने अभी आपको दिखाने के लिए इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा करके लिखा था। बस समझ लीजिए हमारा मल्टीप्लाई हो गया, इतना ही काम है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको सॉल्व करना हमको आता है, इसको सॉल्व हम जरा सी देर में कर लेंगे। देखिए सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये 1 और ये 0 और ये 2, तो ये हो जाएंगे 3, 2 इंटू 1 2, ये 0 और ये 2, ये हो गए 4, 3 इंटू 1 3, ये 0 और ये 2, ये 5, यहाँ भी 2 2 और ये 1 5, 4 1 और 1 6, 3 2 या 6 और 2 8 और 1 9, 3 4 7 और ये -1 6, 6 और 2 8 -1 7, 3 3 या 9 और 4 13 -1 12। ये आपका A इंटू बी का आंसर हो गया, A इंटू बी, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको करने के लिए देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आंसर भी आपका बताएंगे, और तब तक के लिए आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपको करके देखना है, 3/3 का ही बता रहे हैं, आगे भी एक वीडियो में हम 2/2 का भी लेंगे। A इक्वल्स टू है 1 2 1 2 1 1 3 1 1, और B कोई मैट्रिक्स है 0 -1 1 2 1 2 1 3 2। आपको A इंटू बी फाइंड करना है। ओके, तो यदि आपको समझ में आ गया है तो इसका आंसर हमको बता करके भेजिएगा कमेंट में। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।